ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे एनटीपीसी एएलपी सभी रेलवे के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को जो है एक उच्च क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है। ये देखो प्रश्न, ये टेक्नीशियन एएलपी एनटीपीसी सभी में पूछा गया है। ये रहा अगला प्रश्न, लेंस का कौन से लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोग होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे कैसे सही किया जा सकता है। तो दोस्तों, उसे निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को सही किया जा सकता है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है। उसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दोस्तों उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपके सामने कुछ बीमारियों के नाम है और उनके लिए लेंस कौन सा उपयोग किए जाते हैं वो हैं, जैसे कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफॉक्सी लेंस और दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार लेंस। इन लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, से मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, मायोपिया भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ये रहा अगला प्रश्न, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो दो फोकस दूरी वाले लेंस का जो उपयोग किया जाता है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हम आपको हमारे चैनल पर स्पेशल रेलवे और एसएससी तैयार करवाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानव आँख में मौजूद कौन सा रंग अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो पीला अंडाकार स्थान दोस्तों सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों समंजन क्षमता के नाम से उसे जाना जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके जो नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, वो बनता है रेटिना के पीछे। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। प्रकाश आँख में कहाँ से प्रवेश करता है। तो वो करता है दोस्तों कॉर्निया से। अब आपके सामने प्रकाशिक यंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। ये रहा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहुप्रतिबिंब के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है। ऑप्शन ए कैलाइडोस्कोप का करेक्ट आंसर होगा। एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों पेरिस्कोप के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोप में जो है केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। साधारण शीशा का उपयोग दोस्तों पेरिस्कोप में
किया जाता है। इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? स्टेथोस्कोप में दोस्तों ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। वर्ण विक्षेपण से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। समान अभिविन्यास में रखे गए 3 प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कितने रंग घटकों में विभाजित करेंगे? बताएं दोस्तों। तो वो दोस्तों इसे 7 रंग घटकों में विभाजित करेंगे। कौन सा प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है? तो वो श्वेत प्रकाश दोस्तों सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। ये आरआरबी पैरामेडिकल में ये प्रश्न पूछा गया था। किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण होता है? वो होता है दोस्तों निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का कोण। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्गों में विभाजित हो जाता है? उसे परिक्षेपण के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? वो होता है दोस्तों बैंगनी। कांच के प्रिज्म से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रकाश न्यूनतम कोण पर मुड़ता है? वो मुड़ता है दोस्तों पीले रंग का प्रकाश। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? बताए दोस्तों जो सूर्य का जो प्रकाश है उसके वर्णक्रम का जो खोज करने के लिए प्रिज्म का सर्वप्रथम उपयोग किया था वो कौन से व्यक्ति ने किया था? तो वो किया था सर आइजैक न्यूटन ने इसका उपयोग किया था प्रिज्म का सर्वप्रथम। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में कितने होते हैं कितने वो आयताकार पार्श्व होते हैं? दोस्तों उसमें होते हैं 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ दोस्तों उसमें होते हैं। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। कोई श्वेत प्रकाश है दोस्तों उसे किसी प्रिज्म में परिक्षेपित करते हैं तो उसके बाद जो देखे गए जो रंग जो दिखाई देते हैं उनका क्रम क्या होगा? वो होगा नीला, हरा, पीला और नारंगी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? वो होता है प्रकाश अपरिवर्तित होता है। प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम के नाम से उसे जानते हैं। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? उन कोण को दोस्तों विचलन कोण के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए डेली ग्रुप डी की क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद। राम राम।